देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ और अत्यंत उपयोगी जानकारियां आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ा प्रचलन आपने देखा होगा कि नाक में वो तेल की या घी की रोज़ वो डाल लो, कुछ बूंदे डाल लो, बड़ा उपयोगी रहता है। और ऐसा करते भी होंगे अनेकों। लेकिन साथ ही आप देखेंगे कि कोई भी क्रिया है ऐसी बगैर जानकारी के, चाहे वो योग आदि, आसन आदि संबंधी है या ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए हम करते हैं, तो बिना जानकारी के अभाव में ऐसी क्रियाओं का करना वो लाभ के स्थान पर हानि उलट उत्पन्न कर देता है। अनेकों ने जैसे गलत क्रिया करी, आप सुन सकते हैं उनका कि कफ बन गया या वो कोई अंदर नाक में कोई विकार ऐसा हो गया, तो वो इससे भी पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तथ्य को समझना चाहिए। इसे आयुर्वेद में नस्य क्रिया कहते हैं। नस्य क्रिया के नाक के द्वारा जो या तो तेल का प्रयोग करना, औषधियों के उसका स्वरस का भी प्रयोग करते हैं। तो कोई चूर्ण आदि को भी ऐसे नाक में फूंकते हैं या धूम्र का प्रयोग करते हैं। तो वो तो अलग अलग अवस्थाएं हो जाएंगी, इसकी लंबी चर्चा वो हो जाएगी। लेकिन आम तौर पर जो प्रयोग करते हैं तेल का, तो उसके जैसे उस विधि के दो भाग माने गए, मर्श और प्रतिमर्श। तो नित्य जो है स्वस्थ वृत्त में नित्य के वो लिखे हैं, अपना कार्य लिखे हैं, रोज की जो दिनचर्या संबंधी पालन करना होता है स्वास्थ्य के लिए, तो उसमें प्रतिमर्श नस्य ही अच्छा रहता है, उसका ही विधान है स्वस्थ वृत्त के अनुसार। तो जैसे सुबह उसके स्वस्थ वृत्त के अंदर सुबह उठना, दंत धावन करने का, मुख प्रक्षालन का और आँखों की सुरक्षा का वो विधान वहाँ लिखे हुए हैं। तो उसी में उसका नस्य का भी आता है। तो जो हमने बताया जो मर्श नस्य होता है, मर्श में तो जैसे वो 4, 6 और 8 बूंदे, 4 हीन मात्रा उसकी मानी जाती है, 6 मध्यम और 8 फिर उसकी उत्तम मात्रा मानी जाती है। इतनी नाक में डाली जाती है, नासिका में। लेकिन वो आयु की और ऋतु की, इनकी और रोग आदि की, इनकी अवस्था उसमें वो अपेक्षा रखती है, वो मर्श नस्य की विधि। तो उसमें उनका ध्यान रखना पड़ता है सारा। आयु क्या है, कोई रोग क्या है, क्या बलाबल है, कौन सी ऋतु है, कौन सा समय है, वो ध्यान रखना पड़ता है। जबकि प्रतिमर्श नस्य है जो, और उसमें कुछ जटिलताएं भी होती, लेकिन प्रतिमर्श नस्य में जटिलताएं नहीं होती। उसकी विधि 2 बूंद मात्रा उसकी तेल की लिखी हुई है। लेकिन उसकी सबसे बढ़िया विधि है कि ये जो छोटी उंगली होती है, तो इससे नासिकाओं में तेल लगा सकते हैं। जो स्वस्थ वृत्त माता के भाई नित्य प्रति नाक में तेल डालना स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहता है। जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं, ये जैसे गला के, नाक के, आँख आदि के, मुख के, कान के वो रोग नहीं होते, उनसे सुरक्षा रहती है मनुष्य की। तो इस रूप में और भोजन के बाद आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं। भोजन किया है सुबह का, कुछ देर रुक के और फिर नासिका में तेल, कोई औषधीय तेल आप ऐसे लगा सकते हैं। रात को सोते समय भी लगा सकते हैं और वो निर्भीक रहता है, वो बालक से लेकर वृद्ध तक उसको लगा सकते हैं। तो इस विधि को इस तरह समझना चाहिए। ये नहीं कि वो तेल डाल रहे हैं नाक में, कोई कितना डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, किस समय डाल रहे हो, जानकारी नहीं है, तो उसमें निश्चित तौर पर लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। उसका प्रयोग तो मर्श जो नस्य है उसका प्रयोग चिकित्सक जो है उसकी जो सुवैद्य है
तो उसके निरीक्षण में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। और प्रतिमर्श नस्य का आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। आशा यह जानकारी आपको लाभदायक लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे। सबका धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं।